हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज हम डीपीपी नंबर 7 के डिस्कशन के साथ। हमारा डिस्कशन चल रहा था चैप्टर नंबर 2 दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज इसका डीपीपी नंबर 7 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द सब्सिडरी क्वांटम नंबर ऑफ अ सब एनर्जी लेवल इज 4, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो क्या दिया है इसमें इंफॉर्मेशन हमें? सब्सिडरी क्वांटम नंबर। सब्सिडरी क्वांटम नंबर इसका मतलब क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर, है ना। इसके बहुत सारे नाम हैं। एल जो है हमारा, इसको हम सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम है एक एजिमुथल क्वांटम नंबर। एक और नाम है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है? एल। तो एल हमें क्या बताता है? किसी भी ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो इसके इतने सारे नाम हैं। आपको ये बोल रहा है कि एल की वैल्यू है 4, राइट। एल की वैल्यू 4 दे रखी है। तो पूछ रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब आता है क्वेश्चन, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज नथिंग बट 2s प्लस 1, ठीक है। जहाँ पे s क्या है? टोटल स्पिन। इसको छोटा s लिखते हैं, स्मॉल s। तो दिस इज 2s प्लस 1, where capital S is spin multiplicity and small s is total spin, ठीक है। अब पूछ रहे हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। सी, जब हम इस पहले तो ये पहचानते हैं कि L इज इक्वल्स टू 4, मतलब कौन से सबशेल की बात कर रहे हैं? जब L 0 होगा तो हमारे पास S सबशेल है। L अगर 1 है तो P सबशेल है। L का वैल्यू 2 है, दैट मीन्स D सबशेल है। L का वैल्यू 3 है, विच मीन्स 4 सबशेल, F सबशेल। एंड L का वैल्यू अगर 4 है तो G सबशेल। तो इतना तो क्लियर है, ये G सबशेल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो G में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 9, है ना। तो हम बना लेते हैं 9 ऑर्बिटल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 8 एंड 9, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट करते हैं। जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी चाहिए, यानी कि इसके मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए? अनपेयर्ड होने चाहिए। तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं तो सबका स्पिन क्या आ जाएगा? हाफ। इसका भी आ जाएगा हाफ, इसका भी आ जाएगा हाफ, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब इस केस में टोटल जो स्पिन आएगा मेरा, वो कितना आएगा? हाफ इंटू 9, ठीक है। ये जो स्मॉल s का वैल्यू है दैट वुड बी हाफ इंटू 9, ओके। तो 2s प्लस 1 कितना आएगा मेरे पास? 2 इंटू 9/2 प्लस 1, which gives us 10. तो मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी फॉर G सबशेल इज 10। अगर मैं मिनिमम निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगी? वापस से फिलिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब मिनिमम चाहिए ना, तो मिनिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सारे इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर दूंगी मैं। तो इलेक्ट्रॉन सारे पेयर हो गए। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए, इसका मतलब स्पिन कितना आएगा? टोटल 0। प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल करेगा, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ एंड सो ऑन। तो टोटल स्पिन क्या हो गया? 0। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आई इसके कॉरेस्पॉन्डिंग? 2s प्लस 1, 2 इंटू 0 प्लस 1, दैट मीन्स हमारे पास कितना आ गया? 1। तो मिनिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आएगा और मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी वुड बी 10। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 10 एंड 1। कैसे किया हमने? सबसे पहले वी आइडेंटिफाइड कि सब्सिडरी क्वांटम नंबर अगर 4 है, यानी कि अगर L का वैल्यू
एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 4 है, तो दैट मीन्स द सबशेल इज G। अब G सबशेल है तो इसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं? 9। इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 2l+1 से हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 आ गए। अब आपको मैक्सिमम चाहिए और मिनिमम चाहिए, तो मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर कर देंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा उसका स्पिन आएगा और उतना ही ज़्यादा उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी। सिमिलरली अगर हमें मिनिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालनी है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कर देंगे, पेयर कर देंगे, तो स्पिन 0 आ जाएगा एंड दैट मीन्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी 1। ठीक है, आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा।